दोस्तों कैसे हो आप सब बढ़िया। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स। हमने क्या पढ़ा था बताओ बताओ बताओ। रिकॉल करो यार, इतना जल्दी भूल जाओगे। हमने पढ़ा था ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है। ऑडिटर रिपोर्ट्स एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो ऑडिटर स्टेक होल्डर को देता है। इसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं। फिर ऑडिटर रिपोर्ट्स की टाइप पढ़ा था अनक्वालिफाइड रिपोर्ट यानी क्लीन रिपोर्ट, ये सबसे बेस्ट होती है। ऑडिटर बोलता है कि नो इशू फाउंड मतलब रिकॉर्ड सही फेयर एंड एक्सेप्टेबल है। अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन एंड ऑल ओके मैन। फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट पढ़ा था ऑडिटर्स को कुछ रिजर्वेशन या माइनर प्रॉब्लम्स मिलते हैं लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट फेयर होती है। क्वालिफाइड मतलब छोटा इशू ओवरऑल ठीक है। एडवर्स रिपोर्ट पढ़ा। फिर एडवर्स रिपोर्ट बोलता है मतलब बेसिकली ऑडिटर बोलता है इसमें एडवर्स रिपोर्ट में फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसलीडिंग। ये सबसे डेंजरस रिपोर्ट होती है। ये तब आती है जब मेजर फ्रॉड एरर मिलता है। फिर हमने बात की थी एडवर्स इज इक्वल टू बिग प्रॉब्लम और झूठ पकड़ा गया। दिस इज द वे टू रिमेंबर एडवर्स रिपोर्ट क्या होता है उसमें। फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट्स पढ़ा था। ऑडिटर बोलता है कि ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है। नो ओपिनियन इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज एविडेंस नहीं मिला, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और मैनेजमेंट ने कॉपरेट नहीं किया। तो याद कैसे करना है, डिस्क्लेमर इज इक्वल टू नो ओपिनियन बिकॉज नो एविडेंस। फिर कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स पढ़ा था। जनरली इंक्लूड्स व्हाट, ओपिनियन, स्कोप ऑफ ऑडिट, बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चार चीजें ओपिनियन, स्कोप, बेसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दिस इज इट। ऑलराइट, होप आपको मजा आया होगा यार कि मतलब पिछले वीडियो का भी विद इन 1 मिनट याद करा दिया, रिकॉल करा दिया। दिस इज इट व्हाट आई वांटेड। मेरा ये पर्पज है भाई, तुम्हें मजा दिलाऊं। आओ स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। तो दोस्त, ऑडिटर का काम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए अगर वो अपने ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करता, गलत काम करता है या फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है तो उस पर 3 टाइप की लाइबिलिटीज लग सकती है। फिर से सुनो, ऑडिटर का काम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए अगर वो अपने ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करता तो गलत काम करता है या फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है तो उस पर 3 टाइप्स की लाइबिलिटीज लग सकती है। पहला लाइबिलिटीज सिविल लाइबिलिटी। मीनिंग जब ऑडिटर से निग्लिजेंस होती है, जब ऑडिटर से निग्लिजेंस होती है या वो ड्यूटी ब्रीच करता है और इसे इसे किसी पार्टी को लॉस होता है, और इससे किसी पार्टी को लॉस होता है। समझ रहे हो, निग्लिजेंस या ड्यूटी ब्रीच की वजह से किसी पार्टी को लॉस होता है तो वो सिविल कोर्ट में लायबल होगा। दैट मीन्स कंपनसेशन देना पड़ेगा। निग्लिजेंस लीड टू लॉस, लीड टू कंपनसेशन। दिस इज अबाउट सिविल लायबिलिटी। नेग्लिजेंस लीड टू लॉस, लीड टू कंपनसेशन। दोस्त, नेग्लिजेंस ड्यूटी ब्रीच होगा तो किसी पार्टी को लॉस होगा तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। Now coming to criminal liability. This is the second liability of auditor. Meaning is जब ऑडिटर जानबूझकर फ्रॉड करेगा, फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करेगा और इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग करे तो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। तो उस पर क्रिमिनल केस बन सकता है, फाइन प्लस जेल हो सकता है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी दोस्त समझ गए होंगे, जब ऑडिटर जानबूझकर फ्रॉड करे, फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करे, इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग करे तो उस पर क्रिमिनल केस बन सकता है, फाइन प्लस जेल लग सकता है भाई। चल आगे बढ़। फ्रॉड इज इक्वल टू व्हाट? फ्रॉड इज इक्वल टू क्राइम इज इक्वल टू जेल पॉसिबिलिटी। Fraud is equal to crime is equal to jail possibility. Man, this is about crime liability. Now coming to third liability of an auditor, that is professional misconduct. Meaning is ऑडिटर अगर ICAI के कोड ऑफ एथिक्स वायलेट करता है, ऑडिटर अगर ICAI के कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करता है, जैसे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो करे, रॉन्ग सर्टिफिकेट देना, फी फॉर कमीशन, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा,
तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। वंस अगेन सुनो, ऑडिटर अगर आईसीएआई के कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करता है, जैसे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज, रॉन्ग सर्टिफिकेट देना, फी ऑफ कमीशन, एडवर्टाइजिंग करना एक्सेट्रा, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। पनिशमेंट मिलेगा इसमें, आईसीएआई एक्शन लेगा, वार्निंग देगा, फाइन इम्पोज कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, कैंसिलेशन ऑफ सीए मेंबरशिप भी पॉसिबल है। समझ रहे हो दोस्त, इतना लाइक डेंजरस है ये। इसलिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लाइफ में ना करो, ठीक है दोस्त। मिसकंडक्ट इजकल टू आईसीएआई एक्शन, आईसीएआई एक्शन लेगा मिसकंडक्ट करोगे तो, ठीक है दोस्त। दिस इज दी अबाउट लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ व्हाट, revision crux of liability and of an auditor, so that you can retain your information for the long time in your subconscious mind, so that it can reflect in your mind while you are sitting in the examination. You can visualize that, oh yeah, I have read this, yeah, this is on the second page। ऐसे मतलब माइंड में तुम्हारे ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा यार। पढ़ाई का मतलब यही होता है यार, रिवाइज 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 रिवाइज। सिलेक्शन लेना, खाली घूमना नहीं है भाई। बोरियत जैसी चीज़ों को ना अगर तुम पार कर लोगे ना, ज़िंदगी में हर चीज़ जीत सकते हो, ठीक है दोस्त। तो रिवीजन बोरियत नहीं है, रिवीजन तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तुम करके तो देखो, 2-4 बार देखो, तुम अपने आप ही करने लगोगे धीरे धीरे। ऑलराइट, चलो देन, वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो लाइक करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का। और शेयर करो, लोगों में पहुंचाओ, लोगों तक, दोस्तों तक। वीडियो सही लग रहा हो तो काम आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट है यार, बिल्कुल। और बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, स्टोरी फॉर्मेट में तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स। होप यू लाइक्ड इट, आपने सब्सक्राइब किया होगा। चलिए देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। थैंक यू।